ये भाव मुझे जैसे मानो जागृत कर देता है। तू बाहर है, घर चल, घर जा, आराम से रह। सांस भरना एक प्राकृतिक क्रिया है। जब हम जागृता पूर्वक सांस भरते हैं तो आध्यात्मिक क्रिया। ना वायु दिखता है, ना उससे आघ्राण कर सकते, ना छू सकते हैं, महसूस कर सकते। जो इस सूक्ष्मता तक महसूस कर सकता है, वो सूक्ष्म चीज को पकड़ लेता है। जब हम सांस भरते हैं तो पत्थर से सांस तक आना, वस्तुओं से सांस तक आना, वस्तु तो दिखते हैं, उसका आकार, उसका भाव, उसका मान सम्मान सब आपको दिखता है, सुनते हैं। लेकिन उस स्थूल चीज को छोड़कर सूक्ष्म चीज पर आना, यानी अपनी सांस को अनुभव करना, कितनी सूक्ष्मता है इसमें। ये जो स्थूल से सूक्ष्म हम आते हैं सांस भरने के लिए, इस सूक्ष्मता से हमें कुछ प्राप्ति होती है। इस प्राप्ति का नाम है उदारता, विराट। क्षमाशीलता, क्योंकि आप सांस में छोड़ते हो, छोड़ने की आदत। लेना मतलब विराट होना, देना मतलब छोड़ना, क्षमाशील होना। एक विराट चित्त, विराट व्यक्तित्व और क्षमाशील भाव, ये दोनों बहुत ही संसार के लिए अनमोल गुण होते हैं। जो आपकी सांस की आपके ऊपर आशीर्वाद होती है, अगर आप उससे जागृता पूर्वक सांस लेते हैं। छोड़ने के वक्त भी थोड़ा जागृत हो जाइए, क्योंकि छोड़ना बहुत ही शरीर के लिए अच्छा है। जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, उतना आप आलस्य से मुक्त होंगे। भले आप ऑक्सीजन लो ना लो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो। जब विराट और दान करने वाला ओमकार नाद लगाता है, तो वो ओमकार नाद दान से बना हुआ विराटता तक पहुंचने का उसमें सामर्थ्य आ जाता है।
अब छू लेते हो आपके नाद से उस विराट तत्व को, समेट लेते हो। ओमकारनाद। ओ देखिए कितना विराट था, कहां से हम कहां तक और कहां से हम अपने रूह को प्रकाशित किया। सांख्य योग वही आत्मा के बारे में और एक भाव से the 25th shloka of Sankhya Yoga। तो आत्मा कैसा है? अव्यक्त्य अयम न चिंत्य अयम, अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हुआ। This is very important। आकाश, ये काया व्यक्त है, इसलिए इंद्रियों से पहचान सकते हैं, इंद्रिय उस पर काम कर सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जो व्यक्त है, आपके पोते परपोते अभी व्यक्त नहीं हुए, उसको आप देख नहीं सकते। जो व्यक्त होते हैं हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंद्रिय के माध्यम से हम उसे पहचान सकते हैं और इंद्रियों को उस पर काम करने की क्षमता भी आ जाता है, जो चीज व्यक्त है। अभी अव्यक्त भाव को कौन पकड़ेगा? कौन सा इंद्रिय पकड़ेगा? जो नहीं है उसे कौन पकड़ेगा? न्यूटन से पहले माध्याकर्षण शक्ति को पकड़ने वाला कोई नहीं था। जो अव्यक्त था उसे व्यक्त किया गया। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तारों में आकर हमारे घर उजाला करेंगे, कहीं था क्या? यह अव्यक्त है, तो वो व्यक्त बन रहा। तो ऐसे संसार के बहुत सारे हमारे सुख कंफर्ट ऐसे अव्यक्त से व्यक्त हुआ है, किसी ने किया है। तो अव्यक्त को छूना, अव्यक्त को व्यक्त करना आप किसी हद तक कर सकते हो, लेकिन आप आत्मा को व्यक्त करना नामुमकिन है, अचिंत्य। आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सोचने से, खोजने से कुछ नहीं हासिल होता है।
जितने सारे व्यक्त हुए हैं, हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक जितने सारे चीज व्यक्त किए हैं मनुष्य की सुख सुविधा के लिए, मनुष्य की सुख सुविधा का अंत कहाँ है? जितना मनुष्य सुख सुविधा में रहता है उतना वो प्राकृतिक नाश करता है, तो ये सुख सुविधा नाश की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो अव्यक्त आत्मा, इसकी जो भाव है, इसका जो हमारे ऊपर असर है, उससे ना सुख मिलती है ना सुविधा मिलती है। इसमें एक कोमलता, माँ की गोद जैसा जो दुलार, जिसे दुलार कहते हैं, वो मिलता है। आरंभ भी मिलता है, अंत भी मिलता है। इसमें कोई शारीरिक सुख और सुविधा वो मिलता है, लेकिन जरूरत भी नहीं पड़ता है जो आत्मबोध में रहते हैं। वो प्रकृति को नष्ट नहीं करता है, आत्मा की अनुभूति प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। अगर सब आत्मबोध में रहेंगे तो ये शारीरिक सुख की और शारीरिक सुख के लिए इतना अव्यवस्था इस संसार में हो रहा है, ये खत्म हो जाएंगे। सच्चाई, सत्य, ये शरीर समयतीत नहीं हो सकता है, समय के साथ इसे बदलना पड़ेगा। इसको कितना भी अब सुख दो, इसके लिए कितना भी बर्बाद करो संसार को, इसको जाना पड़ेगा। कितना भी अच्छा अच्छा चीज खाओ पहनो, इसे जाना पड़ेगा। तो जीवन भर हम जिस शरीर के लिए ये कर्म करते हैं और इस कर्म का असर प्रकृति पर पड़ता है, और प्रकृति आज देखिए किस अवस्था में है, क्योंकि आत्मबोध किसी में नहीं है। जितना भी प्रकृति अभी है वो सिर्फ उन लोगों के वजह से जिनके पास आत्मबोध है, जो शरीर के सुख के लिए प्रकृति को नष्ट नहीं करते। मच वांट्स मोर, इंद्रियों की भाव से अपना जीवन नहीं बिताते हैं, क्योंकि इंद्रिय एक आंधा कुआं होता है जो कभी भर सकता नहीं है। तो ऐसे अव्यक्त जिसको कभी आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो वो जिस अवस्था में इसे महसूस करते हैं वो आपकी सबसे प्रखर और सबसे सुंदर अवस्था है, जब आप अपने आत्मबोध को अनुभव कर सकते हैं। कैसे भी कीजिए, वो आपका सबसे बढ़िया अवस्था है। जैसे सोने का एक अवस्था होता है, खाने का, हर चीज में आप एक अवस्था में रहते हो, वो आत्मबोध में जो अवस्था में आप हो, वो एक प्राणी का सबसे सुंदर अवस्था होता है। उस अवस्था में कोई भी प्राणी, मासूम शिशु और अपने जो माँ की गोद में जैसा लगता है, शायद वैसा ही अवस्था है। तो जो आत्मबोध में रहते हैं वो अव्यक्त को अनुभव करते हैं, अव्यक्त को व्यक्त नहीं करते हैं।
निराकार को निराकार भाव से देखते हैं, निराकार को एक आकार करके, घोड़ा को घोड़ा देखते हैं, घोड़ा का पुतला बनाकर घोड़ा को पहचानते नहीं। तो अव्यक्त को अव्यक्त भाव से देखना मतलब खुद अव्यक्त बन जाना। जब आप खुद अव्यक्त बन जाते हो, आपकी इंद्रिय निष्क्रिय हो जाते हैं कुछ समय में। जब आपकी इंद्रिय निष्क्रिय हो जाते हैं और आप उससे इस शरीर के साथ आप फिर संसार में आते हो, आप देखोगे इंद्रिय जब आत्मबोध में निष्क्रिय हो जाते हैं तो संसार में वो कुछ पकड़ते नहीं है। संसार में सब कुछ है लेकिन कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मबोध में इंद्रिय निष्क्रिय हो चुका है। आत्मबोध के सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिसमें इंद्रिय या इंद्रियातीत आप हो सकते हो। निष्क्रिय इंद्रिय जरूरत ही नहीं है। जितना आत्मबोध उतना आपकी इंद्रिय चुप तो नहीं बैठते हैं, अपना सीमा वो जानते हैं। और सबसे बड़ी बात होता है आत्मबोध में इंद्रिय आपको साथ देंगे। किस चीज को साथ देंगे? इस सूक्ष्मता को अनुभव करने के लिए। कैसे? आंख बंद करने की तमीज आ जाती है, कर्ण प्रकृति की हर एक शब्द में ईश्वर का झंकार मिलता है, ईश्वर का भाव मिलता है, ईश्वर का गान मिलता है। ये सब आपको सुनाई देगा। एक इंसान हर दिन सवेरे उठकर सवेरे जो चलते हैं मॉर्निंग वॉक करता था हर दिन। तो जब वो चल रहा था तो जब वो रास्ते में जा रहा था, एक घर से एक माँ की पुकार आती थी, अपने बेटे को वो उठा रहा था। अरे राम तू उठ जा। उस छोटा सा नन्हा सा बेटे का नाम था राम। इस व्यक्ति का नाम भी राम था। वो हर दिन मॉर्निंग वॉक कर रहा था, सवेरे टहल रहा था। वो भी हर दिन वो सुनता था, राम उठ जा, राम उठ जा, सवेरा हो गया, उठ जा। तो हंसता था खुशी से भरे, चलो कोई उठा रहा है, माँ उठा रहा है अपने बेटे को, ये सोचकर वो वही उनके घर के सामने चलता था। तो एक दिन यही शब्द, राम सवेरा हो गया है तो उठ जा, तो उनके मन में वही इंद्रियां सुनाई के माध्यम से उनको जागृत कर दी। और उसी क्षण से वो उठ गए, ऐसे उठे, ऐसे आत्मा तत्व में लीन हो गए कि और उनको और कभी पता नहीं चला कि आगे क्या है, लौटना है, घर कहाँ है, कहाँ जाना है। और वो निर्लिप्त हो गए। वो निर्लिप्त अवस्था में जाने के लिए कोई भी भाषा आपको ले सकता है, यही इंद्रिय आपको साथ देंगे अगर आप ये अव्यक्त के साथ, अचिंत्य के साथ आपका कुछ रिश्ता बन जाए। अव्यक्त को लाकर आप सुख समृद्धि ला सकते हो, अव्यक्त को लेकर आप निर्लिप्त हो सकते हो। तो आप देखोगे कि भारत के इतिहास में हर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब लिखा हुआ है, लेकिन किसी 10,000 साल की सिविलाइजेशन में कभी प्रकृति के ऊपर आंच आने नहीं दिया हमारे ऋषि मुनियों ने।
इतनी सुख सुविधा संसार को दिया जितने में प्रकृति के ऊपर असर ना हो। ऐसे क्या नहीं बना हमारे समय में, उस समय में हमारे समय ऐसा क्या बना है जो उस समय में नहीं था। राजप्रसाद से लेकर, मार्केट से लेकर, वस्त्र से लेकर, मोतियों से लेकर, गहनों से लेकर, जो वर्णना उस समय के गहनों का है, वस्त्र का है, खाने पीने का है, अब वही चीज भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उस समय और इस समय में बहुत फर्क है। उस समय वो अव्यक्त के कारण प्रकृति को कभी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते थे। इतना सुख लो कि प्रकृति भी सुख में रहे। प्रकृति को मार कर, प्रकृति को जैसे उल्लंघन कर कर इंसान सुख सुविधा जो लेता है, उसके बदले हमारे पीढ़ी नाश हो जाएंगे। यही होता है अव्यक्त से रिश्ता बनाना और व्यक्त से रिश्ता बनाना। तो आत्मा कैसा है? अव्यक्त। उसके बारे में संपूर्ण भाव से आप चिंता नहीं कर सकते हैं। जिसके बारे में आप चिंता ही नहीं कर सकते हैं, उसको आप कैसे ढूंढेंगे? तो ऐसा एक चीज है जो भरा भरा है, जो बदलता नहीं है। और ऐसे भाव से जब आप घिरे हुए रहते हो और संसार में लौटते हो, तो आपकी इंद्रिय आपको साथ देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इंद्रिय आपको साथ देते हैं। किसमें साथ देते हैं? पूर्णता के लिए। इंद्रियों को छुड़ा तो अपूर्ण बनेंगे। ये चाहिए, वो चाहिए, अपूर्ण। इंद्रिय अगर साथ देंगे, आप कहीं भी रहो, पूर्ण रहोगे। और कैसे इंद्रिय आपको साथ देगा? जब आप अव्यक्त के साथ समय बिताएंगे। अच्छा लगता है इंद्रियों को भी। तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितम अहर्षि। तो ऐसे एक अव्यक्त, जो अव्यक्त है, जो अचिंत्य है, जिसको कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है, उसको, उसके बारे में अर्जुन तुम दुखी हो रहे हो। ये सबसे बड़ी, जो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि तो होता है, लेकिन तुम्हारे इस सोच से किसी का भला नहीं होता है। तो यहाँ दो चीज की अनुभव हुई। एक अव्यक्त की चिंता और चिता, ये दोनों के बीच में एक अनुसार ही, एक छोटा सा अनुसार ही उसके दोनों को अलग कर सकते हैं। अनुसार तो नहीं है, बिंदु। एक चिंता है, एक चिता है। वो अचिंत्य है। अगर आप चिंता में हो, आप प्रकृति की नाश कर रहे हो। आप प्रकृति की, ये शरीर प्रकृति का है, आप उसे चिता पर जला रहे हो। अचिंत्य, कितनी दो प्रखर बात है। अव्यक्त, अद्वैत, अचिंत्य, अच्युत। ये सब जो अ से शुरू होती है ना, इसमें थोड़ा बहुत लक्ष्य भी होती है और इसमें बहुत दीक्षा भी होती है। लक्ष्य भरा दीक्षा, ये अव्यक्त एक दीक्षा है। विल दिस डू? इतना चलेगा? चलेगा चलेगा। शबिनानी? हाँ बढ़िया। तो किसी ने अगर आपको पूछा तो ब्रह्म की डेफिनेशन दीजिए, क्योंकि हमारे वस्तुवादी दुनिया में हर चीज का एक डेफिनेशन होता है जिसमें आप उसे इंद्रियों के माध्यम से पहचान सकते हैं। जो है उससे पहचान कैसे सकते हो?
उसे पहचानने के लिए आपको इंद्रिय चाहिए जो हर समय विद्यमान है, था, रहेगा। उसको आप पहचान कैसे करोगे? जब दांत की पहचान आप कब करते हो? जब दांत टूट जाता है। जब है उसका कोई पहचान नहीं होता है। दांत के बारे में आपने कभी सोचा? जीव के बारे में कभी सोचा? जब नहीं होगा तब जाके उसको पहचान करो। तो जो है उससे पहचान नहीं पाओगे। माँ जब तक अपने पास रहती है उसको पहचान नहीं, जब माँ नहीं रहती है तब पहचान होती है माँ क्या होता है। जल भी ऐसे देखिए, जल भरपूर आपके नल में आ रहा है, उसका पहचान कुछ नहीं है। जब नहीं होगा उससे पहचान आप करोगे। तो यही होता है, जो है उसका पहचान नहीं हो सकता है। केवल कौन कर सकता है? केवल एक साधु, एक भक्त और एक सत्य प्रिय अनुरागी इंसान ये सब पहचान सकता है। उसको सब पहचान है। नमक के भाव से लेकर आत्मा की अव्यक्त अवस्था सबकी पहचान है। इसलिए बहुत सूक्ष्म तरह से वो सब चीज को व्यवहार करता है। असतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Any questions? कोई questions? कोई विशेष टिप्पणी? सब चुप हो गए? माँ अच्छंती? गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमो नमस्कार। नमस्कार।